बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। नंबर वन, मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि मैं बहरीन और यूएई पे बताऊंगा, और काफ़ी मुझे ईमेल्स भी आई हैं, मैसेजेस भी आए हैं कि आपने कहा बहरीन और यूएई कि ये स्टेट ऑलमोस्ट गोइंग टू बी एंड, तो कैसे होगा। तो मैंने तो 15 दिन पहले अरब अमारात का बताया था, क्योंकि अरब अमारात को पाकिस्तान ने बनाया है और इसकी आबियारी भी हमने की है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे तमाम इन्वेस्टर्स और जिन्होंने लूट मार की है वो सारा पैसा उधर ले गए। 236 अरब रुपए का मैंने बताया था। तो एक वक्त था, ये 1990 की बात है, 1991 की बात है, अगर डेट्स का मैं आगे भी, तो जनरल सिकंदर शामी थे उस वक्त, वो ब्रिगेडियर सिकंदर शामी थे। तो मैं एक स्टिंगर कॉरेस्पॉन्डेंट था फ्रंटियर पोस्ट और ब्यूरो चीफ था गुजरांवाला कैंट में। मैं पढ़ता था तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था फ्रंटियर पोस्ट में, हु विल सक्सीड जनरल बेग। तो वो दुरुस्त साबित हुआ, मुझे बुलाया गया। मैं जब आया तो मैं सिकंदर शामी के पास बैठा हुआ था, व्हेन ही वाज ब्रिगेडियर, और वो पंजाब रेजिमेंट के थे, वो एमएस थे आसिफ नवाज जंजुआ के। ये जनरल हेडक्वार्टर की बात है। तो मुझे उनके पीएस ने या उसके इनके एडीसी ने आगे बताया, प्राइवेट सिविल में पीएस कहते हैं, वहां एडीसी कहते हैं ब्रिगेडियर साहब को जी। वो अल-नयान साहब आए ने, तो उन्हें कहा यार किया चौथे दिन आ जाता है। ये सिकंदर शामी वो हैं जिनके वालिद के नाम पे शामी रोड है। 1965 में उनके वालिद शहीद हो गए थे, और ये वो ब्रिगेडियर सिकंदर शामी हैं जो बाद में मेजर जनरल सिकंदर शामी बने। कि इनकी 71 वार में एक टांग गोले ने उड़ा दी, लेकिन ये वह अफसर है जो जख्मी टांग और आरजी टांग के साथ 2 स्टार बने। तो अल-नयान की ये पोजीशन होती थी कि हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी टू द सिटिंग आर्मी चीफ कहते यार किधर दूसरे दिन आ गया। और दूसरी बात ये भी मेरी आई विटनेस है, 2010 की बात है। तो जो अभी भी इंदर एम्बेसिडर है वही एम्बेसिडर था वहां उस वक्त भी। तो मेरे पास किसी जर्नलिस्ट दोस्त ने कहा यार वहां पे इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो रहमान मलिक साहब को लेके जाना है, वो नहीं जा रहे। मैंने मलिक साहब को कहा तो उन्होंने कहा चले जाते हैं। इंटरनेशनल डिफेंस का कॉन्फ्रेंस में बहरीन में रहमान मलिक साहब फिर भी नहीं गए, और वहां पे अपना एक नुमाइंदा भेजा। नुमाइंदा था एडिशनल सेक्रेटरी, उस वक्त का एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर। ये कल की बात है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। और आज वही बहरीन है। वजीर आजम साहब तो सदर साहब जहाज तो लथदा तो इस्तकबाल कर रहे होते हैं। 100 ये 2 ममालिक ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, और ये 2 स्टेट्स नहीं रह सकती। रात को भी हमले हुए हैं, तमाम फ्लाइट्स बंद है। पाकिस्तान के $2 अरब के लिए रीशेड्यूल करने थे, 4 दफा कहा गया, कोई नहीं। हालांकि हमने इसे $30 अरब लेना है। अतसलात का $1 अरब अभी भी है, जो 2002-03 का है, तो $20 अरब तो बन गया होगा ना, वो नहीं दे रहे। खरबों डॉलर की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीसीएल की बिल्डिंग्स को इन्होंने किरायों पे लगाया हुआ है। तो लेकिन ये जो हमारे अब के हुक्मरान हैं, अब के सिटिंग हुक्मरान, इनके सारे सासे डूब रहे हैं। तो डे बिफोर यस्टरडे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि 55 रुपए 55 रुपीज बढ़ा दे पेट्रोल पे। इन्होंने कौन सा पेट्रोल के पैसे खर्चने हैं। तो ये सारा पेट्रोल तो $70 पे आया हुआ है, $60 पे आया हुआ है। और जब इमरान खान था, फिर मुझे कहते हैं इमरान खान की बात करता है, $115 था फी बैरल और 150 रुपए पेट्रोल था। फिर उस वक्त महंगाई मार्च याद आ रहा था। तो कट एंड शॉर्ट, बड़ी बात मैं नहीं करता, बहरीन एंड यूएई इज नो मोर स्टेट।
in future. مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ بادبان یوٹیوب، بادبان میگزین، ڈیلی پوسٹ انٹرنیشنل اور بادبان ٹی وی کو فالو کرتے رہیں.